तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, झकास होंगे। ठीक है, तो बाबू बहुत दिनों के बाद हम आपसे मिल रहे हैं। तो आज का जो सेशन है वो हिंदी व्याकरण है। ये जो हिंदी व्याकरण है बाबू, आपको हर एक एग्जाम के लिए बोला जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हिंदी व्याकरण है बाबू, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, चाहे वह कंपटीशन का हो चाहे आपका बोर्ड का हो। ठीक है, तो चलिए बाबू हम ज्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि संज्ञा। संज्ञा जो है बाबू क्या है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना तथा अपने विचार को, मतलब जो भी आप शुद्ध भाषा में कर रहे हैं, वो जो शुद्ध शुद्ध आप लिखना जान गए हैं, सही सही लिखना जान गए हैं, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। समझ गए? तो बताइए, सबसे पहले अपना आंख बंद कर लीजिए। आप जो है अपना आंख बंद कर लीजिए कुछ देर के लिए। तो बोलिएगा भैया मास्टर जी हैं, जो भैया हैं जो बोल रहे हैं कि बंद कर लो आंख, तो पढ़ेंगे कैसे? नहीं, आप अपना आंख बंद कर लीजिए। अब खोलिए। अब देखिए कि जो भी आपको वस्तु दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ भी आपको चीज दिखाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, वो सब के सब संज्ञा है। कहीं ना कहीं एक प्रकार का वह संज्ञा ही है। जैसे कि हम संज्ञा का डिफिनेशन पढ़ते हैं। संज्ञा क्या है, तो ध्यान से समझिए। किसी जाति, द्रव, गुण, भाव, व्यक्ति और स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में पशु। पशु एक जाति प्रकार का संज्ञा है। पशु कहने का मतलब हर एक प्रकार के पशु आ जाएंगे। ठीक है। सुंदरता। सुंदरता एक गुण है बाबू। क्या है? गुण। जो हम बस देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वह कि सुंदर है। ठीक है। खुश। खुश क्या है बाबू? भाव है। क्या है? भाव है। ठीक है। और मोहन एक व्यक्ति है। क्या है बाबू? व्यक्ति। मोहन कहने का मतलब किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। दिल्ली एक स्थान है कि नहीं? दिल्ली एक स्थान है। यह सभी क्या है बाबू? संज्ञा है। तो संज्ञा के टोटल जो है 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बाबू? 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि संज्ञा के 5 भेद कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और क्लियर हो गया। जो टोटल हम आपको कितना बताया? 5 गो संज्ञा का नाम बताए हैं बाबू। कितना बताया है? 5 गो। तो 5 गो जो होता है इसी प्रकार से होता है। तो आपको हम धीरे धीरे पांचों के बारे में पूरा डिटेल से आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कहते किसको हैं? तो जिस शब्द से किसी विशेष नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बाबू? किसी विशेष व्यक्ति का या किसी विशेष लोग का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति के नाम देखा जाए तो मोहन एक विशेष है, सोनाली एक विशेष है, राम, सीता, राज इत्यादि। मतलब कि जो भी आपका, जैसे कि आप हमें जानते होंगे कि मेरा नाम अक्षय है। ठीक है। और किसी से पूछिएगा तो वो नहीं जानता होगा कि कोई अक्षय भी है। ठीक है। तो कोई सुपरस्टार अक्षय के बारे में जानता होगा, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं किसी विशेष व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वस्तु के नाम में देख लें तो जो किताब, कलम, फोन, पंखा, टीवी इत्यादि, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक है। व्यक्ति मतलब कि किसी खास। तो ये जो है ना, पंखा, कलम, किताब, ये सब व्यक्तिवाचक का नाम नहीं लिया गया है। किताब में जैसे रामायण आ जाएगा, कलम में जैसे ब्लैक, ब्लू, रेड, फोन में आप सैमसंग गैलेक्सी जो भी आप मानिए, वो सब एकक नाम है। पंखा जो आप तूफान का चला रहे हैं, टीवी जो आप सैमसंग का चला रहे हैं, वन प्लस के चला रहे हैं, जो भी आपका है। समझ गए? अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अभी और भी एग्जाम्पल हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। जैसे स्थान के नाम देखा जाए तो दिल्ली एक ही है, गया जी एक ही है, पटना एक ही है, आगरा, गोवा इत्यादि। ये सभी बाबू किसी खास का बोध कराता है। जैसे दिशाओं के नाम, तो उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम जो होता है, सभी जो खास होता है, एक के अलावा अनेक है ही नहीं। देश के नाम देखा जाए तो भारत, जापान, अमेरिका, चाइना इत्यादि। समझ गए?
समुद्र के नाम देखा जाए तो काला सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक ओशियन, ये सभी क्या है बाबू, खास है। नदियों के नाम देखा जाए तो गंगा, ब्रह्मपुत्री नदी, सिंधु नदी, तप्ती नदी, मतलब कि अनेक प्रकार की नदियां हैं, तो सब में ये सब क्या है, खास नदी है। समझ गए। अब समझेंगे हम क्या बाबू, जातिवाचक संज्ञा। क्या समझेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या तो है, तो जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एक सभा है, माने कि एक क्लास ही समझ लीजिए, क्या बाबू, क्लास। क्लास में बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ लड़का है और कुछ लड़कियां भी हैं, ठीक है, कुछ लड़का और कुछ लड़कियां भी हैं। तो हम उसमें से बोलेंगे बाबू कोई एक लड़का उठ करके आओ, ठीक है, तो हम किसी एक लड़का को बुलाए हैं तो उसमें से सब आश्चर्य में पड़ जाएगा कि भैया आप किसको बुलाए हैं, कौन से लड़के को बुलाए हैं। अगर वहीं पे हम बोल देंगे कि बाबू अभिषेक वहां से उठ करके आओ, है, तो अभिषेक नाम का जो भी लड़का होगा वो उठ करके आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो जो अभिषेक हो गया वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, और जो लड़का हो गया जो क्या हो गया, जातिवाचक, जो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, संपूर्ण विद्यार्थी का बोध करा रहा है। समझ गए। जैसे में हम आपको बता दे, घोड़ा, घोड़ा भी अनेक प्रकार का होता है, मनुष्य भी होते हैं, वृक्ष, औरत इत्यादि। व्यक्ति के नाम देखा जाए तो जैसे लड़की हो गया, और फिर लड़की लड़की दो बार हो गया है, तो लड़की लड़का, औरत आदमी, लड़का औरत आदमी इत्यादि। वस्तु का जैसे देखा जाए तो कार हो गया, घर हो गया, मोबाइल हो गया, कलम, फूल, फल इत्यादि। स्थान के नाम देखा जाए तो शहर हो गया, देश हो गया, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, सड़क हो गया इत्यादि। सड़क भी बहुत मनी है कि नहीं। आपको बोल दिया कि ई सड़क पे आइए, टेकारी रोड में आइए, पंचानपुर रोड में आइए, गया रोड में आइए, तो बहुत प्रकार के सड़क हो गए, है कि नहीं। और कोई तो क्या ही बोले। और जैसे कि अब हम समझेंगे कि जैसे भाववाचक संज्ञा क्या होता है, तो भाववाचक संज्ञा देखा जाए तो जिस शब्द से किसी प्राणी पदार्थ के गुण, भाव अथवा अवस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो बाबू आपको कहा जाए तो हमको क्या है, पदार्थ का गुण, जो आपके अंदर गुण है, अवस्था है, हम जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम बस अनुभव कर सकते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति एकदम उदास है, उदास है तो बाबू हम उसको बस फीलिंग समझ सकते हैं कि उदास होगा, हम उदास को देख नहीं रहे हैं, बस अपने अंदर को फीलिंग को समझ रहे हैं उसके अंदर की, कि वह व्यक्ति जो है उदास है। समझ गए। हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, छू नहीं पा रहे हैं। जैसे देखा जाए तो खुशी, खुशी भी हो गया वीरता, वह लड़का बहुत वीर है, माने कि कहने का मतलब वह बहुत ताकतवर है अपने आप में, तो बाबू हम उसको बस जज कर रहे हैं कि वह ताकतवर है, ठीक है, उसका गुण है कि वह ताकतवर है, उसी को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नोट में जो बात लिखा गया है, इन नोट से आपको भाववाचक संज्ञा का बहुत अच्छा से पता चलेगा। जैसे ता हो गया, पन हो गया, आपा हो गया, आहत हो गया, आवट हो गया, आस हो गया, ई हो गया, आवा हो गया, ये सभी जो है क्या है बाबू, नोट में जो लिखा है। जैसे लास्ट में आप पता कीजिएगा, जैसे कि थकान, यहाँ पन आन हो गया, मिठास आस हो गया, बुढ़ापा आहट हो गया, आस हो गया, सब मिलता है वीरता, ता हो गया खुशी, सी हो गया दुखी, दुखी दुख से हो गया। तो आपको कहीं ना कहीं ये जो नोट में लिखाया गया है बात, इसको आप बढ़िया से उतार लीजिए, ठीक है, इसको आप उतार लीजिएगा तो आपको काफी महत्वपूर्ण मिलेगा कोई भी भाववाचक संज्ञा को पहचानने के लिए, ठीक है। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, तो बाबू देखिएगा आगे। अब आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। क्या है बाबू, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, समूह या समुदाय का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आपको भीड़, भीड़ क्या है बाबू, भीड़ हो गया, मेला हो गया, सेना हो गया, गुच्छा हो गया, ये सभी क्या है, एक प्रकार का भीड़ वाला जगह यानी समूह वाला जगह है। आप लोग मेला में गए होंगे तो देखे होंगे काफी मात्रा में वहां पे भीड़ जमा रहता है, जमा रहता है कि नहीं रहता है। तो वहां पे काफी मात्रा में लोग रहते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह का रस है, भीड़ है, तो भीड़ यानी समुदाय है। तो किसी भी समुदाय का या समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जो चीटी लोग होता है उसका भी एक बारात जाता है, उसको हम सैनिक बोलते हैं। आपको अभी हम समझाते हैं पूरा।
जैसे वस्तु का समूह देखा जाए, पहले व्यक्ति का समूह देख लेते हैं। भीड़ हो गया, जनता हो गया, सभा हो गया, कक्षा हो गया। जनता जो बाबू है, जनता अपने आप में एक बहुवचन संज्ञा है। क्या है? बहुवचन संज्ञा है। कहे मतलब कि अनलिमिटेड वाला है, अनंत वाला है, अधिक वाला है, एक से अधिक वाला को जनता हम बोलते हैं। ठीक है। और जैसे वस्तु का समूह देखा जाए तो गुच्छा हो गया, अंगूर के गुच्छा हो गया, चाबी के कुंज हो गया, मंडल हो गया, गांव हो गया आदि। अब द्रववाचक संज्ञा समझिए। द्रववाचक संज्ञा क्या होता है? ठीक है, तो द्रववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव, सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बाबू उस जैसे में क्या हो सकता है? तांबा होगा, सोना होगा, चांदी होगा, चावल होगा, घी होगा, तेल होगा। इस सभी को हम नाप तोल सकते हैं कि नहीं नाप तोल सकते हैं? मतलब जिनको हम नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, वजन कर सकते हैं, जो स्थान घेर लेता है, वो सभी क्या हो गया बाबू? सभी के सभी द्रववाचक संज्ञा होगा। द्रव कहने का मतलब ही आता है पदार्थ आता है। क्या? पदार्थ जो जगह घेरता है, तोला जाता है, नपा जाता है, मपा जाता है, वो सभी क्या है बाबू? अपने आप में एक द्रववाचक संज्ञा है। जैसे नोट में कुछ हम लिखे हैं, जैसे कि समझिए धातु, जैसे कि लिक्विड हो गया, गैस हो गया, सॉलिड हो गया, ये सभी क्या है? स्थान गिरता है, वजन होता है, इस सब में होता है कि नहीं होता है? जैसे कि गैसीय पदार्थ का नाम देखा जाए तो हवा हो गया, धुआं हो गया कि नहीं? पदार्थ के नाम देखा जाए तो दूध हो गया, तेल हो गया, नमक हो गया इत्यादि। धातु के नाम देखा जाता है हीरा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया इत्यादि। ये मतलब कहीं ना कहीं ये सभी को हम नाप तोल सकते हैं। अब जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं। जैसे गुण के हिसाब से देखा जाए, माने कि कोई भी संज्ञा व्यक्तिवाचक रहेगा, उसको हमको जातिवाचक के रूप में प्रयोग करना रहेगा। तो बाबू आप देखिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, तुम तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हो। क्या हो? हरिश्चंद्र हो। हरिश्चंद्र कहने का मतलब सच बोलने वाला व्यक्ति होता है कि नहीं? सच बोलने वाला व्यक्ति। तो तुम क्या हो गया बाबू? कोई स्पेशल व्यक्ति है कि नहीं है? कि कोई स्पेशल व्यक्ति है, यानी कि तुम अकेले हो जाएगा। उसको हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग किए? तो हरिश्चंद्र का मतलब होता है सच बोलने वाला। तो सच बोलने वाला जो है, कहीं ना कहीं अनेक व्यक्ति तो नहीं मिलता, एक व्यक्ति भी मिलता है। ठीक है। तो यहां से हम कहां घुमा दिए? यहां घुमा दिए। ठीक है। अगर आप देखें तो यहां से तुमसे यहां घुमा दिए। ठीक है। अब अगला समझिए, अगला क्या है? अगला जिसे कि जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग के रूप में जो लिखते हैं उसको समझिए। जब जातिवाचक संज्ञा का बोध ना कराकर किसी विशेष व्यक्ति का बोध करा देता है, जैसे महात्मा गांधी जी देश के लिए अपना तन मन धन लगा दिए। महात्मा गांधी जी क्या कर दिए बाबू? अपने देश के लिए पूरा अपना तन मन धन लगा दिए। तो महात्मा गांधी कहीं ना कहीं एक व्यक्तिवाचक है। क्या है? व्यक्तिवाचक। देश के लिए अपना तन मन धन लगा दिए, मतलब कहीं ना कहीं एक व्यक्ति है कि नहीं? गांधी जी तो बहुत मनी होंगे। गांधी जी कहने का मतलब आपसे अगर महात्मा के छिपा दिया जाए तो गांधी जी ने देश के लिए अपना तन मन धन लगा दिए, तो गांधी तो बहुत मनी हो जाएगा। राहुल गांधी हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी होगा तो बहुत मनी गांधी आ जाता है। लेकिन जब आगे हम महात्मा लगा करके समझाएं आपको, तो महात्मा जो लगा करके आपको हम समझाए, तो इसमें क्या हो रहा है? किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो जातिवाचक से हम किस में आ गए? व्यक्तिवाचक में आ गए कि नहीं आ गए? जैसे यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती। तो महात्मा गांधी, फिर यही एग्जाम्पल आया है। तो महात्मा गांधी, तो महात्मा के हटा करके देखा जाए तो गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती। तो गांधी तो बहुत मनी है कि नहीं? कहीं ना कहीं बहुत सारा लोग है जेकर टाइटल जो है गांधी है। तो वो क्या है? उसको जो है हम लोग जातिवाचक समझते हैं। जैसे महात्मा गांधी लिख दिए तो वो व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग है। तुलसीदास गोस्वामी जी महान लेखक थे। तुलसीदास और गोस्वामी जी क्या थे? महान लेखक थे। क्या थे? लेखक थे। तो तुलसीदास भी बहुत सारी हो गए, लेकिन गोस्वामी और तुलसीदास के जो बात किया जाए तो वो सब क्या थे? एक महान लेखक थे। मतलब कि जाति से किसमें प्रयोग हो जा रहा है? मतलब कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जा रहा है व्यक्ति में। अब यहाँ समझिएगा, नोट में जो बात लिखा गया है ध्यान से समझिए।
जब द्रववाचक संज्ञा शब्द बहुवाचक संज्ञा के रूप में द्रव के प्रकारों का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे मतलब कि द्रववाचक संज्ञा से हमको जातिवाचक में प्रयोग हम कैसे कर देते हैं किसी को, तो यह फर्नीचर कई प्रकार के लकड़ियों से मिलकर बना होता है, लकड़ियों से मिलकर बना होता है। जैसे कि आपके पास में भी एक टेबल होगा, हुआ कि नहीं होगा, वह भी एक लकड़ी से मिलकर के बना होगा। तो लकड़ी तो उसमें बहुत सारा लगा है बाबू, लगा है कि नहीं, तो हम उसको नाप तोल सकते हैं, लेकिन वह किस में आ जा रहा है, जातिवाचक में आ रहा है। तो लकड़ी एक पौधा के तो नहीं होता है, अनेक पौधा के होता है, तो जातिवाचक में आ जाता है, समझ गए। और जब देखिए दूसरा क्या आता है, जब कभी भाववाचक संज्ञा को शब्द में बहुवचन प्रयुक्त होते हैं, माने कि भाववाचक संज्ञा में बहुवचन प्रयुक्त होगा तो वह भी जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे कि देखिए समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है, बुराइयों से बचो, बुराइयों से, तो बुराई कहीं ना कहीं बाबू एक होता है, अनेक बुराई होता है कि नहीं। तो बुराई भी एक आपका गुण है, भाव है कि नहीं, लेकिन वह क्या आ जाता है जातिवाचक में। तो बुराई तो अनेक प्रकार के हो गया जो कर लेता है लोग। हमारी दूरियां बढ़ती जा रही है, तो दूरी जो होता है बाबू जो एक होता है, लेकिन दूरियां कहने का मतलब क्या हो गया, अनेक हो गया, यानी कि दूर से दूरियां हो गया, जातिवाचक हो गया। तो बाबू हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से यह रिपीट वीडियो देख लीजिएगा, मतलब कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, तो आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। और ये जो हम बाबू ग्रामर बता रहे हैं, ये बिहार के जो कार्यालय पदाधिकारी का जो परीक्षा आया है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी स्टूडेंट बिहार कार्यालय पदाधिकारी वाला पदाधिकारी वाला जो परीक्षा देना चाहते हैं, वो ग्रामर शुरू से लास्ट तक आप लोग देखिएगा। जो 30 नंबर आपसे पूछा जाएगा वो पूरा का पूरा कंप्लीट करवाएंगे हम, ठीक है। मात्र एकदम यूट्यूब पर जो भी है डेली का डेली क्लास आपको मिल जाएगा शाम में, ठीक है ना बाबू। तो आज के लिए इतना ही। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इस जो भी वीडियो जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा।